हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10th, यहाँ पे गलती से क्लास 5 लिख दिया गया था, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया क्लास 10th, चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट का हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुर्ग कुर्ग आपको बताया था मैंने, कॉफ़ी कंट्री है और वहाँ पे फेमस, वहाँ के रेन फॉरेस्ट वगैरह, ग्रीनरी वहाँ पे बहुत फेमस है, स्पाइसेस वगैरह बहुत फेमस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा दैट वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है? ये कर्नाटका में एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कि किस में सिचुएटेड है? मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें इसमें लिखनी है, कुर्ग, और आप बोल सकते हो डागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द मैंगलोर इन कर्नाटका, ठीक है। इट इज़ बिलीव टू बी द हेवन ऑन अर्थ, मतलब ऐसा लगता है वहाँ जाके जैसे हम अर्थ के एवन स्वर्ग में हम आ गए हैं, जैसे गॉड का जो किंगडम होता है, ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो वो कुर्ग जो है प्लेस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडागू पीपल डिसेंट? तो देखो वहाँ पे दो डिसेंट थे, दैट इज़ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट था, ठीक है। आपको पता है अलेक्जेंडर की आर्मी आ गई थी और फिर वो उनका वापस जाना, रिटर्न जाना इम्प्रैक्टिकल था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो वहीं पर ही कुर्ग में ही रह गए थे। तो वहाँ के रिचुअल्स और जितने भी मैरिजेस वगैरह होते हैं वो सब कुछ ग्रीक के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। और अरेबिक स्टाइल में वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं, जैसे लॉन्ग ब्लैक कोट, एम्ब्रॉयडरी वाली विस्ट बेल्ट, ठीक है। तो वो सब आपको इसमें लिखना है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर बिलीव टू बी ऑफ द Greek or the Arabic descent. It is said that the part of the Alexander army moved towards the south and had to settle there when their return become impractical. They married among the locals. उन्होंने शादी कर ली थी, अलेक्जेंडर की जो आर्मी वहाँ पर रह गई थी, ठीक है। और उनका कल्चर वगैरह जो है आगे फॉलो किया गया, मैरिजेस, रिचुअल्स, मार्शल ट्रेडिशंस, सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई, फॉलो किया गया। द लॉन्ग ब्लैक कोट विद द एम्ब्रॉयडरी विस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावास। तो वहाँ के लोग जो है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनको हम कहते हैं कोपिया, ठीक है, रिजेंबल करता है कोफिया से, ठीक है। तो अरेबिक लोग ऐसे कपड़े पहनते थे। कोडारूस थ्रो लाइट ऑन द अरेबिक ओरिजिन ऑफ द कोडारू पीपल्स, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें इसमें बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट। तो कुछ हमें चीज़ें बता रखी हैं, तो उस चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर को पढ़ के क्या क्या चीज़ें पता चलती है वो हमें इसमें लिखना है। जैसे पहला बोला गया द पीपल ऑफ द कुर्ग। कुर्ग के जो पीपल थे वो कैसे थे? मैन जो थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेंस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमें लिखनी है। बाकी जो ट्रेडिशन था हॉस्पिटैलिटी का, ठीक है, उनके जो सन्स और फोर फादर्स की जो स्टोरीज ब्रेवरी की सुनाई जाती थी, ठीक है। कोडावास जो है ओनली इंडिया में पीपल हैं जो कि फायरमैन, मतलब टू कैरी फायरमैन्स विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको इसमें लिखनी है। द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द कुर्ग एज अ प्राउड रेस ऑफ द मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन्स हु आर ऑफ द ग्रीक और द अरेबिक डिसेंट. They have the tradition of hospitality, enjoy telling the stories of the bravery about their sons and the forefathers. In addition, Kodavas are the only people in the India who are permitted to carry the firearms without a license. ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मेन क्रॉप क्या है कुर्ग की? ऑफकोर्स कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, फेमस है। वहाँ की ब्रेथ में आपको कॉफ़ी की खुशबू आएगी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। द मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग इज कॉफ़ी. आफ्टर द मॉनसून द एयर ब्रीथ ऑफ द इन्फोग्रेटिंग कॉफ़ी विद द कॉफ़ी स्टेट बंगलोज ट्रंक अंडर द ट्री कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सब इसमें आपको बताना है कि वहाँ की जो कुर्ग की जो स्मेल है, वहाँ पे इतनी रिफ्रेश कॉफ़ी की स्मेल आती है आफ्टर मॉनसून के बाद, ठीक है। वो सब इसमें आपको लिखना है, एज अ कॉफ़ी स्टेट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट थर्ड इज द स्पोर्ट इट्स ऑफर टू टूरिस्ट। अब टूरिस्ट अगर वहाँ पे जाते हैं तो कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स आपको लिखने हैं, कौन कौन से वहाँ पे होते हैं। कुर्ग ऑफर अ वैरायटी ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचरस स्पोर्ट्स वहाँ पे होते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, क्रॉइनिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। ये नाम आप याद रख लीजिए, ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स वहाँ पर टूरिस्ट को कराए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, द एनिमल यू लाइक टू सी इन द कुर्ग। अब कुर्ग में कौन कौन से एनिमल, देखो गिलहरी थी, ठीक है, वहाँ पे लंगूर्स हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स की बात की थी ना कि उनको, उनकी बॉडी को जब वो रब करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें हमने बातें की थी। तो वही एनिमल्स आपको इसमें लिखनी है। द एनिमल्स दैट यू आर लाइकिंग टू सी इन द कुर्ग इंक्लूड्स मैनक्वीज, मालाबार स्क्वायर्स, लंगूर्स, slender lories, wild elephants, etc. You can also see birds, bees, butterflies giving you a company around the corner. जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज मिलेंगी जो आपको कंपनी दे रही होंगी, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुली मैंने लिखा है इसमें। नेक्स्ट फिफ्थ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। अब वही जो हमने लास्ट में पढ़ा था ना, हाउ टू रीच, के हम कैसे पहुँच सकते हैं, उसमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। बैंगलोर से डिस्टेंस उसको बताना है और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं कुर्ग में। रोड से अगर कुर्ग जाएंगे, रोड बाय रोड इसमें बोला गया है, बैंगलोर से 250 टू 260 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो दो रूट है वहाँ पे पहुँचने के लिए। एक रूट है मैसूर से जो कि सबसे नियरेस्ट है, और अदर रूट्स आ जाते हैं नीलामंगल, कुनिगल, चंद्रयानापटना, ठीक है। तो ये सारे रूट्स भी हैं लेकिन मैसूर सबसे पास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे बुक से करेंगे, ठीक है। तो हेयर आर सम 6 सेंटेंसेस विद सेम वर्ड्स इन द इटैलिक। इटैलिक में आपको कुछ 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं, मतलब कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें उसमें से फ्रेजेस को फाइंड आउट करना है जिनके सेम मीनिंग होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, हम एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यूरिंग मानसून्स इट्स रेन सो हैवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। तो ये हमें इटैलिक में दिख रहा है ना, दैट विजिटर डू नॉट विजिट कुर्ग। तो ये सेम लाइन आपको चैप्टर में मिल जाएगी, कुर्ग चैप्टर में। तो इसकी जगह क्या दे रखा है, कीप अवे मैनी विजिटर्स अवे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अंडरलाइन कर रखे हैं, पैरा 2 लिखा हुआ था उसमें, तो हम पैरा 2 पे पहुँच जाते हैं। देखो पैरा 2 हमें दे रखा है, ये रहा, कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमें मानसून की बात की गई होगी ना, देखो ये रखा, ड्यूरिंग द मानसून इट्स पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो सेम मीनिंग वहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लाइन बोली गई है। तो ऐसे करके हमें पैरा भी दे रखा है और हमें क्या करना था, उसको फाइंड आउट करना था। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रखा है दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। तो इसकी जगह हमें चैप्टर में क्या लाइन दे रखी है, कीप अवे मैनी विजिटर्स अवे, ठीक है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट देखना है। सम पीपल सेज दैट द अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। तो पैरा 3 में दे रखा है सम पीपल से। सम पीपल से वो लाइन शुरू नहीं करी गई है, वो शुरू करी गई है एज द स्टोरीज गोज दैट द अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। ऐसे दे रखा है मैं पैराग्राफ 3 में। देखो मैं पैरा नहीं दिखा रही हूँ तो आप बुक में खुद देख सकते हैं। द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल द स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड द फादर वेलर। तो पैराग्राफ 4 में हमें दे रखा है, तो इसमें टैलिक में क्या चीज़ हमें दे रखी है, और ऑलवेज रेडी टू टेल द स्टोरीज। तो आर मोस्ट ऑफ द विलिंग टू रीकाउंट, ठीक है। अगर आप चैप्टर में जाओगे तो आपको यही लाइन देखने को मिलेगी, आप साथ साथ लिख सकते हैं, आर मोर देन विलिंग टू रीकाउंट। 4 देख लेते हैं। इवन पीपल्स हु नॉर्मली लिड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट्स smitten by the high energy adventurous sports of the कुर्ग। तो हमें दे रखा है लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट्स स्टमिथ। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है फोर्थ में, कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड, ठीक है। इवन द पीपल्स हु नॉर्मली लिड एन ईजी, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्टेड। The theory of the Arabic origin is supported by a long cord with the embroidered wrist belt they wear. तो is supported by the long belt, तो इसकी जगह दे रखा है draw support from, ठीक है। 6 देख लेते हैं। मैक्यूल्स, मालाबार स्क्वायर्स, ऑब्जर्व यू केयरफुली। ऑब्जर्व यू केयरफुल मतलब कीप अ वॉचफुल आई। हमें चैप्टर में दे रखा है ना, कीप अ वॉचफुल आई मतलब कि वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से। 4 ही क्वेश्चन हमें दे रखे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टी फॉर असम। असम के टी जो है वहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, टी वहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो हम
ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत छोटा सा ही है तो फटाफट हम उसे 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।